हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। लीडरशिप की भी थ्योरीज है, मैनेजमेंट की भी थ्योरीज हैं। वो सारी थ्योरीज हम आज कवर करेंगे इन टुडेज सेशन। लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब किसी काम को करवाने की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप की थ्योरीज अलग अलग रही हैं, ट्रेड थ्योरीज, कंटिजेंसी थ्योरीज, तो वो हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की थ्योरीज को भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑथोरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर। जब आप किसी को ऑर्डर देने का राइट रखते हो कि आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हो कि जैसे 4 दिन में मुझे ये रिपोर्ट बना कर देना, मतलब आपके पास क्या है, उस चीज की ऑथोरिटी है। और ऑथोरिटी आपको कैसे मिलती है? आपकी डेजिग्नेशन से मिलती है। आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, वहां से आपको आपकी ऑथोरिटी मिलती है। इट इज नॉट द पर्सन, इट इज द पोजीशन दैट गिव्स यू ऑथोरिटी। जैसे अगर कोई सीईओ है तो उसके पास ज्यादा ऑथोरिटी होगी, कोई डायरेक्टर है ज्यादा ऑथोरिटी होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, कोई काम करने की जिम्मेदारी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। कैसे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने आपको बोला है बेटा धनिया लेकर आना। आप खुद नहीं जाते हैं, आपके दोस्त को बोलते हैं यार धनिया ले आना। दोस्त जो है एकदम पुराना धनिया ले आता है, अच्छा धनिया, ताजा धनिया नहीं लाता। मम्मी किसको डांटेगी, आपको कि आपके दोस्त को? डांट आपको पड़ेगी, क्योंकि काम किसको सौंपा गया था? आपको। मतलब आप वो काम किसी और से भी करवाएंगे तो भी आप ही आंसरेबल रहेंगे। यू विल बी आंसरेबल, यू विल बी अकाउंटेबल। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। पावर। पावर का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। जब हम अपने हिसाब से चीजें करवा पाए लोगों से, तो वो हमारी पावर है। इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। पावर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब आपका डेजिग्नेशन ऐसा है कि आप काम करवा सकते हो। दैट इज फ्रॉम द हायरार्की। जैसे सीईओ है तो सीईओ के पास लेजिटिमेट पावर है, उसका डेजिग्नेशन ऐसा है कि वो जिससे जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है। एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट का मतलब अगर किसी पर्सन के पास बहुत नॉलेज है तो वो भी अपने हिसाब से चीजें करवा पाएगा, क्योंकि सब लोग उससे पूछ पूछ कर चीजें करेंगे। तो दैट इज एक्सपर्ट पावर फ्रॉम द नॉलेज। रिवॉर्ड और कोअर्सिव पावर। रिवॉर्ड और कोअर्सिव पावर क्या है? ये पावर जो होती है, यहाँ पे रिवॉर्ड का मतलब या तो आप किसी को कुछ रिवॉर्ड दे रहे हो और अपना काम करा रहे हो। जैसे हम नहीं बोलते बच्चों को ये पोएम सुना दे चॉकलेट मिलेगी, तो ये क्या है? रिवॉर्ड पावर है कि ये काम कर दो, हम आपको ये रिवॉर्ड दे देंगे। कोअर्सिव पावर क्या है? कोअर्सिव पावर का मतलब होता है डराना, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो दैट इज कोअर्सिव पावर। मतलब हम किसी को डरा रहे हैं और अपनी चीज करवा रहे हैं। रेफरेंट पावर। रेफरेंट का मतलब होता है हम किसी को एडमायर करते हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, हम किसी के फैन हैं। तो वो पर्सन जो भी बोलेगा वो हमें सही लगेगा और हम वो चीज करना चाहेंगे। दैट इज अवर रेफरेंट पावर। अलग अलग तरह की पावर होती है। लेजिटिमेट पावर आपको आपकी डेजिग्नेशन से मिलती है। एक्सपर्ट पावर, अगर कोई पर्सन बहुत नॉलेजेबल है तो उस पर्सन से हम पूछकर चीजें करेंगे और उसकी बात मानेंगे, वो अपने हिसाब से चीजें करवा सकता है। रिवॉर्ड पावर, अगर हम कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं और सामने वाले से अपना चाहा काम करा रहे हैं तो दैट इज रिवॉर्ड पावर। कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव का मतलब होता है डराना, धमकाना और अपना काम करवाना, पनिश करना। दैट इज कोअर्सिव पावर। रेफरेंट का मतलब होता है जब हम किसी की क्वालिटीज को एडमायर करते हैं, किसी की पर्सनालिटी से हम इंस्पायर्ड हैं, तो वो पर्सन जो भी बोलेगा वो पर्सन अपने हिसाब से आपको काम करवा सकता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और विराट कोहली ने आपको कोई चीज करने को बोला है, तो विराट कोहली की पावर कैसी है। मतलब आप उस उनके डाई हार्ड फैन है, आप जो चाहे उनके लिए कर सकते हैं। नाउ दे आर सेइंग समथिंग टू यू टू डू, विल यू डू इट? एंड इफ यू डू इट तो ये किस तरह का पावर हुआ? लेट मी नो इन द कमेंट्स। पावर इज टू इन्फ्लुएंस समवन। किसी को इन्फ्लुएंस करना एंड गेटिंग थिंग्स डन।
ठीक है। अब इसमें टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी तरह की पावर होती है। टाइप्स क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर पर्सन की डेजिग्नेशन से आती है। जैसे कोई सीईओ है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो उनके पास लेजिटिमेट पावर है। ठीक है। रेफरेंट पावर, यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन्स पर्सनालिटी। वो रेफरेंट पावर है। रिवॉर्ड पावर, गिव रिवॉर्ड एंड गेट व्हाट यू वांट। कोercive पावर, coercive power is to punish। ठीक है। एक्सपर्ट पावर इज समवन स्पेशलिस्ट नॉलेज। इसके अलावा पावर होती है जैसे किसी के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल है। रिसोर्स पावर, जिसके पास रिसोर्सेज है उसी की चलेगी, दैट इज रिसोर्स पावर। नेगेटिव पावर का मतलब कुछ नेगेटिव करके आप चीजें करवा रहे हैं, अपने मनमानी करा रहे हैं, जैसे आप स्ट्राइक करने की धमकी दे रहे हैं, तो दैट इज नेगेटिव पावर। नाउ कम्स द मैनेजमेंट थियोरी। मैनेजमेंट की क्लासिकल थियोरी जो दी थी हेनरी फेयोल ने एंड फ्रेडरिक टेलर ने। हेनरी फेयोल ने बताया कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट इज प्लानिंग, organizing, commanding, coordinating and controlling. He also proposed unity of command. तो हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उन्होंने कौन से 5 प्रिंसिपल्स बोले? तो व्हाट आर दोज 5 प्रिंसिपल्स? इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो होता है प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है मतलब कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, कमांड करता है मतलब इंस्ट्रक्शन देना, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग लोगों के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कराना, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन। कंट्रोल करना मतलब कौन सा पर्सन कैसा परफॉर्म करना है उसे सुपरवाइज करना। उसने ये भी सजेस्ट किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉय है वो एक ही बॉस को रिपोर्ट करे। अगर मल्टीपल मैनेजर्स होंगे तो पर्सन कंफ्यूज होगा और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहेगा। फिर आए फेडरिक टेलर। फेडरिक टेलर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट करो। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब जैसे बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, फिर वो छोटा टास्क कौन सा पर्सन बेस्ट कर सकता है उसे सेलेक्ट करो। तो दैट इज हाउ फ्रेडरिक टेलर सजेस्टेड कि इस तरह से आपको बेस्ट तरीका मिलेगा काम करने का। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आप लोगों को पैसा देकर मोटिवेट कर सकते हो। तो टेलर और जो आपके हेनरी फेयोल रहे, ये जो है ये क्लासिकल थियोरीज में आते हैं। क्लासिकल थियोरी की कुछ समस्याएं बच्चों। फेयोल और टेलर दोनों ने ही ये बोला कि ऑल डिसीजन पावर, सारी डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजर्स की होगी, मतलब एम्प्लॉयज को नहीं पूछा जाएगा, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी। इसका मतलब एम्प्लॉयज का इनपुट जीरो है। दूसरा इन्होंने ये भी मान लिया कि आप लोगों को पैसों से मोटिवेट कर सकते हो, मनी मोटिवेट्स पीपल। तो ये इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि इसके अलावा भी चीजें होती हैं जो लोगों को मोटिवेट करती है। फिर आए ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स, जो एल्टन मेयो ने थियरी दी। एल्टन मेयो ने बोला कि पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ, उससे भी मोटिवेट होता है। तो एल्टन मेयो ने बोला कि उसकी बिलोंगिंग कैसी है, ग्रुप्स कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, इन सब चीजों से वो पर्सन मोटिवेट होता है। जैसे स्कूल में आपके दोस्त हैं तो आपको स्कूल जाने का मन करता है। So he discovered that social factor, group belonging, and being noticed by management motivated workers more than physical conditions. तो एल्टन मेयो का ये कहना था कि फिजिकल एनवायरनमेंट से ज्यादा ये चीजें अफेक्ट करती है कि ये ग्रुप कैसे हैं, नोटिस कैसे कर रहा है मैनेजमेंट उनको, इस तरह की चीजें मोटिवेट करती है रेदर देन लाइटिंग, नॉइस और पे।
इसके बाद आए पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर एक मॉडर्न राइटर थे। उन्होंने बोला मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पर्सन खुद को डेवलप कर पाए, वैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। पीटर ड्रकर ने बोला कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। हम ऑब्जेक्टिव्स देंगे, उनको आप कैसे अचीव कर पाओ उस चीज पे फोकस होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट गोल सेट करेगा कि हमको क्या अचीव करना है। फिर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज भी करेगा कि कौन सा पर्सन कैसा काम करेगा। उसके बाद मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करता है कि भाई काम करने में अगर कोई दिक्कत हो तो गाइड करना, एडवाइस देना, ये चीज भी करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। यार्ड स्टिक मतलब एक बेंचमार्क सेट किया जाएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि काम कहाँ तक पहुंचा है, प्रोजेक्ट कहाँ तक चल रहा है। दैट इज बेंचमार्क यार्ड स्टिक। एंड मैनेजमेंट का एक पर्पस ये भी होता है कि लोग डेवलप फील करें, उस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब मॉडर्न राइटर ने ये फोकस किया था कि एम्प्लॉय शुड फील कि उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तब जाकर मैनेजमेंट इज गुड। तो ये 5 स्टेप दिए पीटर ड्रकर ने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, बेंचमार्क सेट करना, यार्डस्टिक सेट करना और लोगों को डेवलप करना। फिर आए मिंट्सबर्ग। मिंट्सबर्ग ने बोला कि अच्छा मैनेजर वो है जिसमें 10 क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 तरह के मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये क्वालिटीज: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है मैनेजर फिगर हेड हो, लीडर हो, लाइजनिंग करे। ये 3 क्वालिटीज पर्सनल क्वालिटीज हैं। फिर आती है इंफॉर्मेशनल, जहां पे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, लोगों को बांटेंगे, जो भी मैनेजर में होनी चाहिए स्किल। और लास्ट है डिसीजनल। पहली स्किल है फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब मैनेजर ऐसा हो जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे सेरेमनीज अटेंड करना, काम करना, ये सारी चीजें मैनेजर को करनी पड़ेगी, तो दैट इज फिगर हेड। लीडर के तौर पे मैनेजर विल गाइड पीपल, गाइड करना। एंड लाइजनिंग क्या है? लाइजनिंग का मतलब होता है नेटवर्किंग करना, लोगों से कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करना, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज लाइजनिंग। वो इंटरपर्सनल स्किल है। इंफॉर्मेशनल स्किल क्या है? इंफॉर्मेशनल स्किल है मॉनिटरिंग करना। मॉनिटर के तौर पे मैनेजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाएगा, इकट्ठा करवाएगा, इंटरनल सोर्सेस से, एक्सटर्नल सोर्सेस से मैनेजर को सारी खबर मिलनी चाहिए। फिर वो इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट करेगा। डिससेमिनेट करने का मतलब अपनी टीम को जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वो प्रोवाइड करना, अपनी टीम के साथ शेयर करना, दैट इज डिससेमिनेशन। मतलब इंटरनली लोगों को इंफॉर्मेशन देना। फिर आएगा स्पोक्स पर्सन का रोल। स्पोक्स पर्सन के तौर पे वो बाहर वालों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे क्रेडिटर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ अगर जरूरत लगेगी तो। फिर मैनेजर की डिसीजनल स्किल आती है, मतलब डिसीजन लेने वाली, जैसे एंटरप्रेन्योर की तरह वो डिसीजन ले पाए। डिस्टरबेंस हैंडलर, हर बार सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होगी, तो वो उन्हें हैंडल कर पाए। रिसोर्स को प्रॉपर्ली अलोकेट कर पाए, नेगोशिएशंस अच्छे से कर पाए। सो दैट इज व्हाट मैनेजर शुड डू। तो मिंट्सबर्ग के अकॉर्डिंग ये 10 स्किल्स हैं जो मैनेजर में होनी चाहिए। पहली फिगर हेड, मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट करना। लीडर के तौर पे टीम को गाइड करना। लाइजनिंग के तौर पे नेटवर्क्स क्रिएट करना। मॉनिटर के तौर पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। डिससेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन मतलब इंफॉर्मेशन बांटना। डिससेमिनेशन में हम अपनी टीम के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन के तौर पे हम बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर के तौर पे बिजनेस हैंडल करना। डिस्टरबेंस हैंडलर मतलब कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आए तो वो हैंडल कर पाए, रिसोर्स अच्छे से अलोकेट कर पाए और नेगोशिएशंस कर पाए कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ये स्किल्स मिंट्सबर्ग ने बोली मैनेजर के पास होनी चाहिए। मैं इसमें से कुछ स्किल्स आपके लिए लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। लाइजनिंग के तौर पे वो क्या करेगा? लाइजनिंग के तौर पे ही विल क्रिएट कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स। मॉनिटर के तौर पे वो क्या करेगा? कलेक्ट इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेटर के तौर पे वो क्या करेगा? इंटरनली इंफॉर्मेशन बांटेगा। जहां टीम को जो इंफॉर्मेशन देने की नीड होगी। और स्पोक्स पर्सन के तौर पे ही विल शेयर इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स।
बाहर वालों से कांटेक्ट करना, ठीक है? फिगर हेड के तौर पे वो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को, और सेरेमनीज निभाना, जैसे अवार्ड देना, कोई इवेंट अटेंड करना। तो ये एक मैनेजर की 10 क्वालिटीज होती है जो उसमें होनी चाहिए, ऐसा मिंट्सबर्ग ने बताया। अब आती है बच्चों लीडरशिप थियरी। लीडरशिप में पहली थियरी आती है ट्रेट थियरी, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। ट्रेट थियरी का मतलब है लीडर्स बचपन से होते हैं, मतलब बर्थ से लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटीज होती है, तो लीडर्स आर बोर्न, दैट इज ट्रेट थियरीज, ठीक है? और स्टाइल थियरीज का मतलब क्या होता है? स्टाइल थियरीज का मतलब लीडर्स की अलग अलग स्टाइल होती है, दैट इज लीडरशिप स्टाइल थियरी, जिसमें पहली स्टाइल है ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड। अब ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड ने क्या बताया था? ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड ने बताया कि भाई एक लीडर जो होता है दो चीजों के लिए कंसर्न होता है। एक होता है प्रोडक्शन का कंसर्न, मतलब काम के लिए उसका कितना कंसर्न है, और एक होता है लोगों के लिए उसका कितना कंसर्न है, पीपल के लिए उसका कितना कंसर्न है, ठीक है? इट इज योर कंसर्न फॉर पीपल, सॉरी, कंसर्न फॉर टास्क, इट इज कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है? फाइन, वन, फाइन। अब यहाँ पे ब्लैक एंड मॉर्टन ने 5 पॉइंट बताए, एक ग्राफ बताया, एक साइड कंसर्न फॉर टास्क रखा, एक साइड कंसर्न फॉर पीपल रखा। अब इस ग्राफ में अगर लीडर 1.1 पॉइंट पे है, 1.1 का मतलब इम्पोवेरिस्ड मैनेजमेंट है। इम्पोवेरिस्ड मैनेजमेंट मतलब लीडर जो है ना तो काम अच्छे से कर रहा है, ना ही लीडर लोगों के लिए अच्छे से सोच रहा है, दैट इज इम्पोवेरिस्ड मैनेजमेंट। ना तो काम अच्छा है, और ना ही उस पर्सन का लोगों के लिए कंसर्न है। तो 1.1 इज द लेवल जहां पे एकदम लो कंसर्न है दोनों के लिए, मतलब इम्पोवरिश मैनेजमेंट है। 9.9 इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड मॉर्टन, कि आप पूरे टीम को मैनेज अच्छे से कर पा रहे हो, आप टास्क भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लोगों को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो। फिर आता है 5.5। 5.5 का मतलब मिडल ऑफ रोड। मिडल ऑफ रोड को मतलब आपका एवरेज कंसर्न है, ना तो आप लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न रख रहे हो, ना आप टास्क के लिए, एवरेज कंसर्न रख रहे हो, मतलब मिडल ऑफ रोड है, ठीक है? अब एक आएगा 1.9, एक आएगा 9.1, जहां पे आप सिर्फ काम की सोच रहे हो, दैट इज टास्क मैनेजमेंट, मतलब आप लोगों का बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आपको सिर्फ काम से मतलब है, तो दैट इज टास्क मैनेजमेंट। अगर आप लोगों का ज्यादा सोच रहे हो और काम का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, दैट मीन्स कंट्री क्लब मैनेजमेंट। तो ये टोटल 5 पॉइंट उन्होंने ग्राफ में बताए, और बताया कि जो 9.9 वाला है वो पॉइंट बेस्ट है, 1.1 वाला वर्स्ट है, ये वाला एवरेज है। इसमें आप सिर्फ लोगों का सोच रहे हो और इसमें आप सिर्फ टास्क का सोच रहे हो। तो टोटल 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। अब इस थियोरी को भी ये क्रिटिसिज्म मिला कि भाई कोई सिंगल तरीका बेस्ट नहीं हो सकता है कभी हमें लोगों का सोचना पड़ेगा, कभी हमें काम का सोचना पड़ेगा, मतलब देयर इज नो वन सिंगल पॉइंट जो हम बोल सकते हैं कि हर सिचुएशन में परफेक्ट होगा। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि यहाँ पे आप सिर्फ दो ही फैक्टर देख रहे हो, प्रोडक्शन एंड टास्क, आप बाकी के फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हो। फिर आए एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज। एशरिज ने बताया कि 4 तरह की स्टाइल हो सकती है, टेल, सेल, कंसल्ट एंड जॉइन। ये बिल्कुल मम्मी के एग्जाम्पल की तरह है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल घर में सब्जी बनानी, मम्मी ने बोला आज लौकी की सब्जी बनेगी। मम्मी ने तुमसे पूछा? नहीं। मम्मी ने कुछ कंसल्ट किया? नहीं। मम्मी ने डायरेक्ट अपना ऑर्डर थोप दिया? हाँ जी। तो ये जो स्टाइल है ये टेल स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्ट ऑर्डर, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? सेल का मतलब होता है कन्विंस करना, मतलब मम्मी डिसीजन खुद से ले रही है, पर आपको कन्विंस कर रही है कि मम्मी का डिसीजन करेक्ट क्यों है। मम्मी ने बोला आज लौकी बनेगी क्योंकि आज पापा भी नहीं है और सब्जी भी नहीं है। तो मम्मी ने डिसीजन तो अपना दे दिया लौकी बनेगी, पर मम्मी ने रीजन भी दे दिया कि लौकी क्यों बन रही है। जैसे मैनेजर बोल रहा है कि ये काम इस तरीके से होगा, और रीजन है कि हमको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो मैनेजर ने डिसीजन दे दिया, पर परसुएड मतलब कन्विंस कर रहा है, बाय इन मतलब कन्विंस कर रहा है कि ये डिसीजन क्यों करेक्ट।
कंसल्ट मतलब मम्मी आपसे पूछ रही है मगर कर मन की रही है। मम्मी ने पूछा क्या बनाए? तुमने बोला पनीर बना दो। मम्मी ने बोला पनीर तो नहीं है। आपने बोला कि एक काम करो कि दाल बना दो। मम्मी ने बोला दाल तो सुबह ही खाई। मतलब मैनेजर आपसे पूछ रहा है पर अपनी ही चलाएगा एट द एंड। दैट इज कंसल्ट। मैनेजर टेक इनपुट बट डिसाइड्स अलोन। एंड जॉइन का मतलब सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं जब आप और मम्मी मिलकर डिसाइड कर रहे हो क्या बनाना है। दैट इज जॉइन। टेल मतलब मैंने जो बोला वो फुल एंड फाइनल है। नो क्वेश्चन नो सजेशन, दैट्स माई ऑर्डर। सेल का मतलब मैं जो बोलूं मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ। क्या कन्विंस कर रही हूँ कि मैंने जो बोला वो ठीक क्यों है, दैट इज सेल। कंसल्ट का मतलब मैं आप लोगों से कंसल्ट कर रही हूँ मगर डिसीजन खुद ही ले रही हूँ, दैट इज कंसल्ट। और ज्वाइन का मतलब होता है सब मिलकर डिसाइड करें। अच्छा ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। टेल इज ऑटोक्रेटिव, सेल इज परसुएड करना, कंसल्ट मतलब पार्टिसिपेटिव और ज्वाइन मतलब डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? ब्लैक एंड मॉर्टन ग्रिड एंड एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज एएमसी। ब्लैक एंड मॉर्टन ने 5 लेवल बताए। इम्पोवेरिस्ट मैनेजमेंट is low concern for task and people. कंट्री क्लब, कंट्री क्लब में हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर टास्क। इम्पोवेरिस्ट तो हो गया, सॉरी। टास्क मैनेजमेंट is high concern for task and low concern for people. Middle of the road management, average concern for task and people. And your team management is high concern for task and people. से बेस्ट माना गया। एशिर ने बोला टेल सेल कंसल्टेंट ज्वाइन। यहाँ पे मैनेजर डिसीजन इम्पोज कर रहा है। मैनेजर इम्पोज द डिसीजन। सेल में क्या होता है? मैनेजर कन्विंस फॉर डिसीजन। कंसल्ट में मैनेजर आस्क ओपिनियन बट मेक्स फाइनल डिसीजन। ये नोट लिख लेने हैं बच्चों, और इसके अलावा जो भी लेक्चर के नोट्स हैं आप बैच में एनरोल करके लेक्चर लेक्चर के नोट्स अवेल कर सकते हो, आधार बैच के सारे नोट्स। आप आधार बैच में एनरोल करके नोट्स अवेल कर सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू। अब आई कंटिंजेंसी इन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। कंटिंजेंसी का मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कंटिंजेंसी थियरी में एडेर आए। एडेर मैंने एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप दी। एडेर ने बोला अच्छा लीडर वो है जो 3 चीजों को बैलेंस कर पाए, टास्क को, टीम को और इंडिविजुअल पर्सन को। मतलब काम भी अच्छे से खत्म कर पाए, टीम में भी संतुलन बना पाए, टीम में भी कोऑर्डिनेशन करवा पाए और इंडिविजुअल पर्सन की एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर पाए, वो एक अच्छा लीडर है। फेडलर ने बोला कि लीडरशिप डिपेंड करेगी कि लीडर पीडीएम होगा या पीसीएम होगा।
पीडीएम मतलब डिस्टेंट लीडर। डिस्टेंट का मतलब होता है कि जो बहुत फॉर्मल रहता है, सिर्फ काम की बातें करता है, नो फ्रेंडली डिस्कशन। और पीसीएम का मतलब वो लीडर जो क्लोजली कनेक्टेड होता है, फ्रेंडली बातचीत करता है, इनफॉर्मल डिस्कशंस करता है, वो पीसीएम होता है। जब सिचुएशन बहुत खराब होती है तो मैनेजर पीडीएम होता है, उसे डिस्टेंट ही रहना पड़ता है। और जब सिचुएशन मॉडरेट हो तो वो पीसीएम हो सकता है। मतलब बहुत वर्स्ट है या बहुत फेवरेबल है तो मैनेजर इज यूजुअली पीडीएम, और मॉडरेट है तो पीसीएम होता है। फिर आए बेनिस। बेनिस ने दी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। देखो, दो तरह के लीडर होते हैं, ट्रांजिशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल लीडर जो आपसे बार्टर करेंगे। बार्टर का मतलब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम आपको बोनस देंगे, आप अच्छे से काम करो, मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड दिया और आपसे अच्छा काम करवाया। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब ऐसे लीडर्स जो इंस्पायर करेंगे आपको कि यार आप कैसे बेहतर बन सकते हो। मतलब आपसे सिर्फ बार्टर नहीं कर रहे हैं, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपको एक विजन दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बेहतर बनने का इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो हमको चेंज कर पाए। ठीक है बच्चों? एंड हियर वी आर डन विद द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट थियोरीज। आज हमने कौन कौन सी थियोरीज पढ़ी? सबसे पहले मैनेजमेंट में वी स्टार्टेड विथ हेनरी फेयोल एंड फ्रेडरिक टेलर। ये दोनों क्लासिकल थियरीज रहे। फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, हेनरी फेयोल ने बेसिक प्रिंसिपल दिए, बट सबने ऐसा मान लिया कि भाई सारे डिसीजन मैनेजर्स ने। तो वहीं पे इनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। इसके बाद मॉडर्न थियरीज आई, जहाँ पे पीटर ड्रकर ने बोला कि मैनेजमेंट ऐसा हो जो लोगों को डेवलप करे। मिंट्सबर्ग ने क्वालिटीज बताई कि लीडर में कैसी कैसी क्वालिटी हो, कि वो फिगर हेड हो, लाइजन हो, लीडर हो, मतलब ये पर्सनल क्वालिटी है एक लीडर की। फिर उसने बताया इंफॉर्मेशनल स्किल्स ऑफ मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर के तौर पे वो इंफॉर्मेशन लेगा, डिसएमिनेटर के तौर पे टीम को इंफॉर्मेशन देना, स्पोक्स पर्सन के तौर पे बाहर वालों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। एंड लास्ट उसने जो बताया, दैट वाज डिसीजनल स्किल, कि वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोच पाए, डिस्टरबेंस को हैंडल कर पाए, रिसोर्स अच्छे से एलोकेट कर पाए और नेगोशिएट कर पाए। फिर हमने पढ़ी लीडरशिप थियरी, जहाँ पे ट्रेड थियरीज है, स्टाइल थियरीज है, कंटिजेंसी थियरी है। ठीक है, ट्रेड थियरीज बोलती है कि लीडर्स आर बॉर्न बाय बर्थ, मतलब बर्थ से ही लीडर होता है, कोई लीडर बनता नहीं है बाद में, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। स्टाइल मतलब लीडर की अलग अलग स्टाइल होती है। ब्लैक एंड मॉर्टन में हमने 5 स्टाइल देखी। इम्पोवेरिश मतलब नो कंसर्न फॉर टास्क एंड पीपल। टीम मतलब बेस्ट कंसर्न फॉर टास्क एंड पीपल। मिडल ऑफ द रोड का मतलब लो कंसर्न, मतलब एवरेज कंसर्न है टास्क और पीपल के लिए। टास्क में आप सिर्फ काम का सोच रहे हो, कंट्री क्लब में आप सिर्फ लोगों का सोच रहे हो, काम का नहीं सोच रहे हो। तो उन्होंने बोला कि 9.9 इज द बेस्ट वन, टीम मैनेजमेंट इज द बेस्ट वन। बट उनको भी क्रिटिसिज्म मिला कि यही सिनारियो हर सिचुएशन में काम नहीं आएगा। एशरीज मैनेजमेंट ने बोला टेल, सेल, कंसल्ट, जॉइन 4 तरह की स्टाइल हो सकती है। टेल वाला जो होता है अपनी ही चलाएगा। सेल वाला पर्सन कन्विंस करने की ट्राई कराएगा। कंसल्ट वाला पूछेगा मगर फाइनल डिसीजन तो उसी का होगा। और जॉइन वाला आपसे मिलकर डिसीजन लुक करोगे। इसके बाद आए आपकी कंटिजेंसी थियरी। एडेर आए। एडेर ने बोला अच्छा लीडर वो जो 3 चीजों को बैलेंस कर पाए, टास्क को, टीम को और इंडिविजुअल पर्सन को। फिर आए आपकी ट्रांजिशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजिशनल लीडर्स बार्टर करते हैं, आपको कुछ देंगे और आपसे काम करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आपको इंस्पायर करते हैं, विजन देते हैं कि आप खुद को बदलें। इसके अलावा फेडलर ने बोला कि 2 तरह की लीडरशिप हो सकती है, पीडीएम और पीसीएम, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। पीडीएम इज डिस्टेंट, जो बहुत फॉर्मल रहता है, और पीसीएम मतलब क्लोज, जो इनफॉर्मल होता है, फ्रेंडली बातचीत करता है। अगर सिचुएशन वर्स्ट है तो मैनेजर विल बी पीडीएम, या सिचुएशन बेस्ट है तो भी मैनेजर विल बी पीडीएम, और मॉडरेट या एवरेज सिचुएशन है तो पीसीएम बन सकता है। तो ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ी है। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली बोलता है मेल पे बात करो, मीटिंग करो, फॉर्मल कम्युनिकेशंस हो, तो वो पीडीएम है कि पीसीएम है? लेट मी नो इन द कमेंट्स वेदर दैट मैनेजर इज पीडीएम और पीसीएम. So that's it for the day. Stay tuned. We'll be coming with a new lecture soon. Thank you.